हेलो ट्रेडर एंड वेलकम टू ड्रॉप आउट ट्रेडर्स चैनल। एंड आज एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ माइकल बोरी के शॉर्ट पोजीशन के ऊपर। आप माइकल बोरी को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने ये एक फॉरेन इन्वेस्टर है और इन्होंने 2008 का क्रैश को प्रेडिक्शन किया था। तो 2008 में बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट में जो अपने फॉल देखा था उसका प्रेडिक्शन इन्होंने ही किया था। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माइकल बोरी एक फॉरेन इन्वेस्टर है। ये इनके एक खुद की हेज फंड है और ये मार्केट में प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट में अगला सिनेरियो क्या होने वाला है और अगला किस वे में जाने वाला है। तो अभी एक इनका नया स्टेटमेंट बहुत आपने सुना भी होगा कि माइकल बोरी ऑलरेडी ने प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। एंड इन्होंने ऑलरेडी अपना लगभग 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 93% अपना पोर्टफोलियो को, जो टोटल इनका वैल्यू है वो बेरिश ही है। इन्होंने पूरा बेरिश ही अपना पोर्टफोलियो में रख रखा है। तो आइए देखते हैं कि मतलब इनमें, मतलब मैं उनके पूरे स्टेटमेंट को रेड कर रहा था तो मैंने उनसे कुछ पॉइंट निकाला जो काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्रैश हुआ था जो 2008 में मतलब, और इस क्रैश में ही माइकल बोरी ने मल्टी मिलियन डॉलर मतलब कमाया था। मल्टी, उन्होंने बहुत पैसा कमाया था इसमें, ना कि लाखों ना कि करोड़, बहुत अरबों पैसा इसमें उन्होंने कमाया था। और इसी क्रैश के बाद वो सबसे ज्यादा फेमस हो गए थे। एंड उन्होंने फिर अभी एक न्यू प्रेडिक्शन किया है कि जो 2008 में आपको क्रैश देखने को मिला था उससे अब 10 गुना ज्यादा बड़ा क्रैश अब अभी आप कुछ दिन में देख सकते हैं। इन्होंने एक ऐसा प्रेडिक्शन किया। बट लेट मी टेल यू पूरा क्या सिनेरियो है। माइकल बोरे ने पूरे 1.6 बिलियन डॉलर से मार्केट को शॉर्ट कर रखा है। उन्होंने 819 मिलियन डॉलर के एसएनपी के पुट्स खरीद रखे हैं। एसएनपी पे शॉर्ट पोजीशन बना के रखा। एंड रेस्ट ऑफ दी ऑल पोजीशन उनके जो 740 मिलियन पुट उन्होंने ऑल मतलब और भी इंडेसेस में बना के अपना पोजीशन रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने 93% अपने पोर्टफोलियो को हमेशा बेर 93% पोर्टफोलियो को उन्होंने अपने बेरिश रखा है। लेकिन 2008 का क्रैश उन्होंने 2005 में ही बोला था कि 2005 में एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा। 2005 में उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था बहुत बड़ा क्रैश आएगा। लेकिन वो 2005 में ना आकर 2008 में आया था मतलब लेमन ब्रदर्स के सीन के बाद। एंड अगर वो 2008 का क्रैश नहीं आता तो माइकल बोरी का नाम इतना नहीं हो पाता, ना उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। मतलब उन्होंने लगभग अपना सारा पैसा गवा देते अगर ये 2008 का क्रैश नहीं आता। 2008 के क्रैश में उन्होंने तो बहुत पैसा बना ही लिया था, लगभग मल्टी मिलियन डॉलर। उनकी कंपनी मल्टी मिलियन डॉलर से बिलियन डॉलर के कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी। एंड इन 2015 उन्होंने फिर एक, अब मैं उनका जो पीपल उन पे बिलीव करना स्टार्ट करने लगे कि इनकी एक्यूरेसी अच्छी, ये जो बोलते हैं मार्केट में वही होता है। तो उन्होंने 2015 में एक मीडिया पे आके फिर एक स्टेटमेंट दिया था कि मार्केट एक बड़ा फिर से बड़ा फॉल करेगा। बट फ्रॉम द सेम पॉइंट वहां से मार्केट 11% अब चला गया था। एंड फिर उन्होंने एक तो उन्हें लगा कि सबको लगा कि यस मे बी इट्स मतलब ये नहीं हो पाया बट कुछ दिन में होगा। फिर 2017 में उन्होंने एक सेम स्टेटमेंट दिया कि अगेन मार्केट बहुत एक बड़ा मेल्ट डाउन होगा या तो बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां से फिर एसएनपी ने 12% का अप लगाया था पूरे थ्रू आउट द ईयर। एंड 2020 मार्च उन्होंने अगेन एक प्रिडिक्शन किया था कि हम एक मैसिव क्रैश देख सकते हैं मार्केट में 2020 मार्च में। बट फ्रॉम वहां से 12 मंथ के अंदर एसएनपी ने 72% अप लगाया था। एंड फिर उनका मैं एक और स्टेटमेंट बताता हूँ। उन्होंने और एक स्टेटमेंट दी थी कि फरवरी 2021 में हम टेस्ला पे बहुत बड़े शॉर्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। बट फ्रॉम एट दैट पॉइंट वहां से टेस्ला 16% अप की ओर चला गया था। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी एक्यूरेसी इतनी खराब है,
बट स्टिल ये फेमस कैसे है? तो माइकल बुरी ने 2022 में एक और मतलब एक किया था एनालिसिस, उसमें भी यही बताया था कि सितंबर 2022 में बहुत बड़ा एक फॉल आने वाला है। एंड अगेन वहां पे एस&पी ने ये 11% का अप लगा लिया। तो इनकी अगर एक्यूरेसी मैं देखूँ ना, तो इनकी एक्यूरेसी मुझे, मैंने इनके 8-9 स्टेटमेंट सुने, मुझे उसमें से इनका एक ही एक्यूरेसी जो मुझे इनका 100% लगा, वो भी उन्होंने जिस टाइम प्रिडिक्ट किया था उसके बहुत मतलब लगभग 3 साल या 4 साल के बाद आया था मार्केट में उतना बड़ा क्रैश, और उसमें वहां पे उन्होंने बहुत पैसा बनाया था। एंड सेम गोज विथ हमारे रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर, जो हमें बहुत लाइबिलिटी और एसेट के बारे में बताते हैं कि डेट इज ऑल अबाउट फॉर रिच पर्सन एंड दिस दैट। एंड अभी उनकी मैं अगर आपको न्यूज बताऊंगा तो उनकी कंपनी, उन रॉबर्ट कियोसाकी की खुद की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, जो हमेशा लाइबिलिटी और एसेट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अपने खुद के कंपनी के लाइबिलिटी और एसेट पे अभी तक ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा क्या होता है ना कि जैसे कुछ बंदे होते हैं, माइकल बोरी हो गए, रॉबर्ट कियोसाकी हो गए, अगर आप इनसे कभी भी इन्हें किसी भी टाइम अगर आप पूछोगे ना कि मार्केट पे अब क्या है, मार्केट में हम बेरिश है, अगर आप ये सो के उठेंगे, हम इनसे पूछेंगे क्या है, मार्केट में हम बेरिश है, नाश्ता करते हुए क्या है, मार्केट में बेरिश है। मतलब आप कभी इनसे मिल जाओ, रोड पे भी मिल जाओ कि आप मार्केट में क्या है, तो मार्केट में हम बेरिश है। ये अपने पूरे जिंदगी भर मार्केट को बेरिश ही रखना चाहते हैं। एंड अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनका जो एक्यूरेसी रेट है वो बहुत मुझे खराब लगा है, और इन्होंने जब जब प्रेडिक्ट किया वहां से मार्केट बहुत अप गया है। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्विटर पे तो बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया कि माइकल बोरी इज रेडी टू शॉर्ट, ऑलरेडी मेड अ पोजीशन ऑफ 1.6 बिलियन इन यूएस मार्केट एंड द पोजीशन इज शॉर्ट। तो किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर 2008 का इन्होंने प्रेडिक्शन किया था तो वहां पे इन लोग, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे इनके प्रेडिक्शन फेल भी हुए। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना किसी पे तो बहुत नहीं करना चाहिए। यू नीड टू एनालाइज योर ओन थिंग, एंड आपको मार्केट का सिनेरियो देखना पड़ता है। एंड क्या होता है ना कि ये हमेशा मार्केट को बेरिश करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन फेड विल ऑलवेज कम विद सम एनालॉग कि यहाँ पे वो फेड का काम क्या, फेड इज ऑल अबाउट कि वो नोट प्रिंट करते हैं, नोट प्रिंटिंग मशीन है, वो नोट प्रिंट करते हैं। एंड whenever they thought कि market would go down, they would कि yes, now I need to print the money। so फेड भी इसको, इनके प्रेडिक्शन को कभी भी सही साबित नहीं किया करने देता है। एंड लेकिन मैं एक और नजरिए से अगर देखूं तो मे बी ये रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करते हैं। लेट सपोज कि एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, माइकल बोरी ने 10 टाइम मार्केट को शॉर्ट करने का प्रेडिक्शन किया। लेट सपोज 8 प्रेडिक्शन में वो फेल भी हो जाते, बट अगर 8 प्रेडिक्शन में उन्होंने $1 मिलियन लॉस किया, लेकिन वो जो दो विनिंग ट्रेड उन्हें मिलेगा, दो विनिंग प्रेडिक्शन उन्हें मिलेगा, 8 मिलियन लॉस करने के बावजूद वो दो विनिंग जो प्रेडिक्शन होगा उससे उन्होंने 100 मिलियन बना लेंगे। ये आप एक ये पॉइंट समझ सकते हैं। एंड एक और पॉइंट आप ये भी समझ सकते हैं कि वो हमेशा ऑलवेज रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करते हैं, क्योंकि 2008 के क्रैश के बाद उन्हें कभी भी नहीं उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैं बोल रहा हूँ मार्केट गिर रहा है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट अप जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर मार्केट अप जा रहा है। तो शायद में भी वो ये भी आपको साइकोलॉजी प्ले करना चाहते हो कि मैं यहाँ पे सबको शॉर्ट पोजीशन बोल दूं और मार्केट वहां से अप चला जाएगा, मेरी तो लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी मार्केट में बनी हुई। सो ये भी एक रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करने का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, जब मैंने उनकी कंपनी की बैलेंस शीट चेक की तो मैं उनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में पाता हूँ। लेट सपोज अगर कोई कंपनी इतना प्रिडिक्शन कर रही है और मार्केट में वो इतना बेरिश है, तो मार्केट बेरिश हो नहीं रहा, तो उनका तो पैसा लॉस होना चाहिए। बट मैंने उनके कंपनी के कैश फ्लो चेक किए, सारे उनके कंपनी के एनालिसिस किए, तो ऑलवेज पाया कि फंड्स आर ऑलवेज इन पॉजिटिव। So I need to tell you guys, don't trust anyone blindly। किसी के भी न्यूज पे आप मार्केट पे शॉर्ट चले जाओ तो that is not even possible। and
ये रिटेलर्स को फंसाने का ही काम होता है। सो दैट्स इट गाइस, मुझे यही बताना था कि माइकल बोरे इज ऑल अबाउट कि आपको ये बहुत बड़े प्रेडिक्शन देते हैं, बट इनके प्रेडिक्शन मे बी ये रिवर्स साइकोलॉजी प्ले करते हैं और मे बी ये प्रेडिक्शन इनका फेल हो सकता है। So thank you for watching this video, and if you really like this video, please like and subscribe, and till then, keep safe, keep learning and keep trading.